Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the 6th lecture of S block elements of class 11th NCERT chemistry. Before this, already we have discussed 5 lectures of this chapter. तो जो पुराने चैप्टर्स के पुराने जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम. देखिए, जो हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, उसमें क्या होता है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करना होता है. अब उसमें किस टाइप का डिस्कशन होता है? जनरली एक तो उनका मेथड पूछा जाता है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, और उनकी अगर कोई स्पेशल केमिकल रिएक्शन है, कोई स्पेसिफिक केमिकल बिहेवियर है, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके, दैट शुड बी मोर इम्पोर्टेंट. और एंड द फाइनली यूसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इन डेली लाइफ. ओके, so today we are going to start the compounds of calcium. Let's start the journey. सबसे पहला है कंपाउंड कैल्शियम का ऑक्साइड. हम कैल्शियम के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कैल्शियम एलिमेंट की बात कर रहे हैं और उसके जो कंपाउंड्स हैं उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे. स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की, कैल्शियम कार्बोनेट की, एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैल्शियम सल्फेट, एंड इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट सीमेंट. ठीक है, सीमेंट की बात लास्ट में करेंगे. ठीक है, अब देखिए कंपाउंड कैल्शियम के सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको जनरली, ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूँ, जनरली इसको क्विकलाइम भी बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइम. वैसे तो आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10th में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है. ठीक है, अगर इसका प्रोडक्शन देखें तो कोई भी जो कंपाउंड होता है उसका हमारे पास 2 ऑप्शन होता है. मीन्स 2 टाइप का प्रोडक्शन की हम बात करते हैं. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल मेथड, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल स्केल. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब आपको उसको सेल करना हो, उसको बेचना हो. ठीक है, और दूसरा होता है उसका लेबोरेटरी मेथड, जब उसको आपको उसकी बहुत कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और वो जो कम क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा प्योर होती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी मेथड. तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड के इंडस्ट्रियल मेथड या कॉमर्शियल मेथड की बात करें तो इसको कैसे बनाया जाता है? देखिए, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई कोई भी चीज़ जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, इसके अलावा आपका चौक, जो जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी चौक, और इसके अलावा आपका मार्बल, ये जितने भी जो कंपाउंड्स हैं ये जो हैं ये सब के सब जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग सब्सटेंस होता है. इनको जब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करते हो, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, करेक्ट, हाई टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट 1070 के से लेके 1270 के तक. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये डिसोसिएट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. सिंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो गैस जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. अब जैसे ही ये गैस यहाँ से रिलीज होती है तो उससे क्या होता है कि हमारा एक प्रिंसिपल है ली चैटले प्रिंसिपल, वो कहता है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर किसी प्रोडक्ट को आप रिमूव कर देते हैं तो वो जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करता है. इट मीन्स यहाँ पर जो बनने वाला सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस सब्सटेंस है और ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका हमें ज़्यादा क्वांटिटी या कैल्शियम ऑक्साइड का ज़्यादा इल्ड मिलता है. कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाइट कलर का होता है. कैसा होता है? ये वाइट कलर का होता है. नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करें तो ये एमोर्फस होता है. देखिए, आप लोग क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे, 12th में जाके पढ़ेंगे, जो सॉलिड्स होते हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर. फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज अमोर्फस. सो दिस इज अमोर्फस, वाइट होता है, अमोर्फस होता है. और फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है. दिस इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म. ठीक है, इसके अलावा अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, हम कैल्शियम कार्बोनेट की मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट इज़ वेरी मच, बहुत ज़्यादा होता है, 2870 के, इतना ज़्यादा केल्विन पे इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. नेक्स्ट
अब इसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी, यस केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको हम बोलते हैं वैसे, सॉरी इसको कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ही हम बोलते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है अगर इसको आप एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो ये क्या कर लेता है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट CO2 होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और वापस आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। करेक्ट, ये तो इसके साथ कहानी है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट ह्यूमिडिटी होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो ह्यूमिडिटी होती है उस ह्यूमिडिटी को भी ये क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, या सिंपली बोले तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, एक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज दिस वन। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैक्ड लाइम। क्या बोला जाता है इसको हम स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके लम्प्स होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके लम्प्स होते हैं। लम्प्स का मतलब समझते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं मिट्टी का ढेला, ठीक है, एक बड़ा पीस, तो ऐसे ही इसके भी क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के बड़े बड़े पीस होते हैं। जब इनके ऊपर हम वाटर डालते हैं, यानी कि इस कैल्शियम ऑक्साइड के पीस के ऊपर जब आप वाटर डालते हो तो ये जो लंप होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड का, ये टूट जाता है, ये ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और ब्रेक करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसकी रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है इसको बोला जाता है स्लैकिंग ऑफ लाइम। व्हाट इज इट कॉल्ड, स्लैकिंग। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, रिटन एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, कि स्लैकिंग क्या होता है, स्लैकिंग ऑफ लाइम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्विक लाइम जो होता है, इसको जब आप सोडा के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, क्विक लाइम जो है उसको जो है जब सोडा के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सोडा लाइम बनता है। सोडा लाइम सॉलिड फॉर्म में बनता है। और इसके अलावा ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, बेसिक होता है नेचर में। तो अगर बेसिक है तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कर लेगा। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर में होता है, देन इट विल रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल एसिडिक ऑक्साइड सिलिका, सिलिका दैट इज SiO2, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम सिलिकेट क्या है, एक प्रकार का इम्प्योरिटी है जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, चैप्टर मेटलर्जिकल साइंस में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका बनाता है और इसके साथ ही सब्सटेंस बनाता है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी रिएक्शन कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी रिएक्शन कर लेता है, और यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट के जैसा एक कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट बनाता है। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शंस होती है ये हाई टेम्परेचर पर ही होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो रिएक्शन का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, किसकी बात करें हम, कैल्शियम ऑक्साइड की। अगर हम इसके यूसेस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बनाने में इसका सबसे अच्छा यूज़ होता है, और ये सबसे सस्ता चीपेस्ट एल्कली होता है। एल्कली का मतलब वाटर सोल्यूबल बेस। सेकेंड पॉइंट, पहला यूज़ तो हो गया इसका सीमेंट बनाने में, ठीक है, और दूसरा यूज है इसका एल्कली के फॉर्म में, एज ए चीपेस्ट एल्कली। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज जो होता है वो कॉस्टिक सोडा के साथ जब ये रिएक्शन करता है, कॉस्टिक सोडा के साथ में जब ये रिएक्शन करता है तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन भी करता है, वॉशिंग सोडा बनाता है। ये याद रखना है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन। नंबर 3, नेक्स्ट और कहाँ यूज़ होता है इसका, इसके अलावा जो शुगर इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो शुगर होता है उसका प्योरीफिकेशन करने में भी ये काम आता है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री एंड डाई इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एंड डाई, शुगर इंडस्ट्री एंड डाई इंडस्ट्री, ये इसका यूज़ होता है, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो सब्सटेंस है हमारे पास वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको स्लैक्ड लाइम भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये स्लैकिंग जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का स्लैकिंग होता है, उस रिएक्शन से ये बनता है, दैट इज़ वाई। ठीक है, और इसको जो है प्रॉपर्टीज़ की बात करें, बनाने के लिए इसका मेथड बताई दिया आपको यहाँ पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन, ये वाटर के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाइट कलर का तो होता ही है, बिल्कुल वाइट कलर का होता है। ठीक है, वाइट कलर का एमोर्फस होता है। एमोर्फस का मतलब वही नॉन क्रिस्टलाइन, एमोर्फस। और वाइट कलर का होता है, एमोर्फस होता है पाउडर के फॉर्म में, वो तो एक ही बात बोल सकते हो आपकी सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाटर के अंदर सोल्यूबल, इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है, यानी कि सोल्यूबिलिटी इन वाटर इज़ वेरी लेस। सोल्यूबिलिटी इन वाटर कम होती है, वेरी लेस होती है। ठीक है, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? बहुत सी एग्जाम्स में डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइम वाटर क्या होता है? जो आपका लाइम वाटर है, किसका? एक्वस सॉल्यूशन, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसका ये जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसको ही हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, स्लैक्ड जो लाइम होता है उसको जब आप वाटर में मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये क्या होता है, सस्पेंड रहता है। सस्पेंड का मतलब होता है आपका जो कंटेनर है, उस कंटेनर के बॉटम में, ना बॉटम में रहता है ना ऊपर टॉप पे रहता है, बीच में रहता है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है, और इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं इसको हम? मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, चूने का पानी, चूने का पानी या चूने का दूध बोल दीजिए। इसकी एक स्पेशल इम्पोर्टेंट फीचर है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कहीं किसी रिएक्शन में डिटेक्शन करना हो, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस को डिटेक्ट करना हो तो उसमें ये करते हैं, इस CO2 गैस को हम क्या करते हैं, इसमें पास करते हैं लाइम वाटर में। ठीक है, लाइम वाटर में जब पास करते हैं तो यहाँ पर एक सब्सटेंस बनता है एंड दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो है लिक्विड फॉर्म में बनता है, सिंस वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, लिक्विड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड मिल्की, यानी इसका कलर हो जाता है, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की कलर, दूध के जैसा हो जाता है। और अगर आपने यहाँ पर CO2 का क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया तो ये तो होता है सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए इसके यहाँ पर हम ऐसा वाला सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसके साथ आप ज़्यादा CO2 गैस पास करते हैं, एक्सेस CO2 गैस अगर एक्सेस पास करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, HCOO3। ये वाली जो रिएक्शन है, इसी में अगर आप ज़्यादा CO2 पास कर दोगे प्रोडक्ट में तो ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो ये क्या करता है, ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल होता है विद रेस्पेक्ट टू दिस वन, इसकी सोल्यूबिलिटी कम होती है। चलिए ये भी आप लोग याद रख लेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सॉरी मिल्क ऑफ लाइम, दैट इज़ लाइम वाटर, उसकी रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ कराते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब आप क्लोराइन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, क्लोराइन के साथ, तो यहाँ पर जो आपको एक सब्सटेंस मिलता है इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, किसका, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोला जाता है इसको,
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। यूसेस की बात करें तो इसका जो फर्स्ट सबसे अच्छा यूज जो है, इसका जो सबसे अच्छा यूज है वो है मोर्टार के बनाने में। अब ये मोर्टार क्या होता है, जब भी कहीं किसी जगह पे जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कोई मकान या कोई बिल्डिंग बनती है, तो उस समय पे मोर्टार के बिना ये काम नहीं होगा। यानी कि मोर्टार क्या है, एक प्रकार का पेस्ट होता है, ए टाइप ऑफ पेस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका यूज़ है ना हम वाइट वाश में करते हैं। वाइट वाश का मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा, दीवारें जो सफ़ेद होती है, जिन दीवारों के ऊपर सफ़ेदी की जाती है, वाइट वाश बोलते हैं। तो वाइट वाश में इसका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट के प्रॉपर्टी होती है, कुछ डिसइंफेक्टेंट की इसमें प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट। इसमें डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको दीवारों पर रंगा जाता है या पोता जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ग्लास इंडस्ट्री यानी कि ग्लास के मेकिंग में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टैनिंग क्या होता है, जो टैनिंग का मतलब होता है जो आपका स्किन होता है, जो मरे हुए जानवर होते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी जो हाइड होती है, उनकी जो स्किन होती है, उस स्किन के ऊपर से जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम टैनिंग। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर बता दिया, और शुगर के प्योरीफिकेशन में इनका यूसेस होता है। ठीक है, तो ये दो थे इंपॉर्टेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम के कंपाउंड। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर नेचर की बात करें कि नेचर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कैसे कैसे या किस किस फॉर्म में मिलता है, तो एक तो होता है लाइमस्टोन, जिसको आप लोग बोलते हैं चूने का पत्थर, लाइमस्टोन। इसके अलावा मार्बल तो सभी जानते होंगे, ताजमहल जिस चीज़ से बना हुआ है दैट इज़ मार्बल, एक टाइप का रॉक मार्बल है, लाइमस्टोन है। इसके अलावा आपका चौक जिससे मैं लिख रहा हूँ अभी, ये सब जो है वो नेचुरल सोर्सेज हैं, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने का मेथड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको जब आप CO2 गैस में पास करते हैं या CO2 गैस को इसमें पास करते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में साथ में हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका, फर्स्ट तरीका। लेकिन एक और तरीका है इसके पास, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसको हम जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये जो रिएक्शन होती है ये आपको देती है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक प्रकार से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। मोर रिएक्टिव जो स्पीसीज होती है किसी कंपाउंड का, वो किसी दूसरे कंपाउंड के लेस रिएक्टिव स्पीसीज को यहाँ से रिप्लेस कर देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CO3 है, ये सोडियम जो है वो क्या करता है, इस Cl को यहाँ से हटा देता है और खुद जो है इसको साथ में जोड़ लेता है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन थी फर्स्ट वाली, अगर इस रिएक्शन में अगर मान लीजिए गलती से CO2 गैस ज़्यादा प्रवाहित हो जाए या ज़्यादा पास कर दें तो क्या होगा, तो जो आपको चाहिए था वो नहीं मिलेगा, फिर आपको फिर जो मिलेगा वो वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। व्हाट इज दिस, वाटर सोल्यूबल, यानी कि वाटर में ये डिजोल्व हो जाता है और आपको फिर इसको सेपरेट करना मुश्किल होता है। वाटर में डिजोल्व हो जाता है इसलिए इसको सेपरेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट हमने देख लिया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हमने देख लिया। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहली बात, कलर कैसा होता है इसका, वाइट कलर का होता है ये, और एकदम मुलायम सॉफ्ट पाउडर होता है।
एकदम सॉफ्ट पाउडर होता है। और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका जो बोलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाई MP। और वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है इसकी बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। वाटर सोल्यूबल वेरी वेरी लेस, वाटर सोल्यूबल नेग्लिजिबल, ना के बराबर इसका वाटर में सोल्युबिलिटी होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जब आप इसको हीट करते हो कितने पे, 1200 केल्विन टेम्परेचर या उससे ऊपर, 1200 केल्विन या उससे ऊपर, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या कर जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बना देगा। सिंस कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर क्या है, एक यूज़फुल सब्सटेंस है जिसके बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है। ठीक है, जितने भी जो सॉल्ट होते हैं जब आप उनकी रिएक्शन एसिड के साथ में कराते हैं, जब भी उनकी रिएक्शन आप एसिड के साथ में कराते हैं तो वो वापस अपने बेसिस और अपने जो बेसिस या जो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन जब आप इसके साथ कराते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन बनती है, प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, दो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है, बाकी तो बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यूसेस की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका, इसका यूसेस क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला यूज़ बिल्डिंग मटेरियल्स में इसका यूज़ होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग मटेरियल की फॉर्म में इसका यूज़ होता है। ठीक है, कैसे, मार्बल की तरह, मार्बल जो होता है ना, बिल्डिंग मटेरियल कैसे, एज ए मार्बल। बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा मार्बल यूज़ होता है। अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे भी जो फ्लोर है वो मार्बल का बना हुआ है। ठीक है, दैट इज़ ए इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट है क्विक के फॉर्मेशन में, क्विक जो होता है उसके फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है। भाई विच रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट का हीट करने पर इस रिएक्शन में जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्विक। ठीक है, क्विक कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होते हैं इनका यूज़ किया जाता है किसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। एक्सट्रैक्शन का मतलब मेटलर्जिकल साइंस। ठीक है, किसी मेटल को उसका जो और होता है ORE, उससे अलग कैसे किया जाता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसका जो साइंस है, दैट साइंस इज कॉल्ड मेटलर्जिकल साइंस। ओके, तो यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, आयरन के साथ में। आयरन का जो एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ये आप लोग देखेंगे क्लास 12th में। ठीक है, और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका यूज़ पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। किसके यूज़ में, पेपर इंडस्ट्री में। इसके अलावा हमारा जो टूथपेस्ट होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट में मैग्नीशियम का कार्बोनेट देखा था, मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है टूथपेस्ट का। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा च्युइंगम, जो हम लोग च्युइंगम खाते हैं, उस च्युइंगम के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है फिलर, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें फिलर का यूज़ किया जाता है। अब ये फिलर क्या होते हैं, देखिए क्या होता है, कुछ लोगों के जो दांत होते हैं, दांत समझते हो, टूथ, वो क्या होता है अंदर से हॉलो हो जाता है ड्यू टू सम बैक्टीरियल रिएक्शन। अगर ढंग से थोड़ा सा ब्रशिंग वगैरह सही प्रॉपर्ली नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, दांत जो होता है उसमें बोलते हैं कीड़ा लग जाता है। क्या हो जाता है, कीड़ा लग जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो रूट है उसकी जो टीथ की जो रूट होती है, उसकी जो कैविटी होती है वो बन जाती है, वहाँ पे रूट में कैविटी बन जाती है, खाली जगह बन जाती है। उससे क्या होता है, जो आपके नर्व के जो एंडिंग्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, यानी कि
फ्री टू एयर, यानी कि एयर के साथ वो ओपन हो जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब आप कुछ गर्म या कुछ ठंडा खाते हैं तो आपको सेंसेशन की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे आपको अंदर दांत के अंदर दर्द होता है, अजीब सा एक अलग ही टाइप की पेन की फीलिंग होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। तो फिर क्या इलाज इसका, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो जो कैविटी बन गई है उस कैविटी के अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट फिल कर देते हैं एज ए फिलर, ठीक है, फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है नंबर 4, दैट इज POP। POP वेरी फेमस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको बनाया कैसे जाता है, तो देखिए जिप्सम जो होता है, जिप्सम जो होता है उस जिप्सम को हम हीट करते हैं कितना डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री टेम्परेचर पे, सॉरी 120 डिग्री टेम्परेचर पे, या केल्विन की अगर हम बात करें तो 393 केल्विन, इतने डिग्री टेम्परेचर पर जब आप जिप्सम को हीट करते हो तो यहाँ पर आपको जो मिलता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जब आप इसको हीट करते हैं इस टेम्परेचर पर तो क्या होता है, यहाँ से वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है हाफ H2O, जनरली हाफ H2O का तो कोई मीनिंग ही नहीं, कोई सेंस नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में वाटर का 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर का 1 मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं, इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं तो आपको ये सब्सटेंस मिल जाएगा, करेक्ट। चलिए अबाउट 393 केल्विन अगर आपने ज़्यादा हीट कर दिया तो फिर क्या होगा, जो पूरा क्रिस्टलाइजेशन का जो ये वाटर है, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये H2O फॉर्म में जो वाटर है ये पूरा बाहर निकल जाएगा, और जब ये पूरा ही बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसको आप ऐसे लिखिए, ये है आपका जिप्सम और इसको आपने अबाउट 393 केल्विन हीट कर दिया, 393 केल्विन से ज़्यादा हीट कर दिया तो इसमें से पूरा वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, और ये जो बनता है प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं डेड, यानी कि मरा हुआ, बर्न्ट जला हुआ प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर बोल दो, या फिर आप POP बोल दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर होता है वो, तो इसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर, ठीक है। कब होता है ऐसा, जब आप उसको 393 टेम्परेचर जो होता है केल्विन में, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर आप उसको हीट कर दो, करेक्ट। नेक्स्ट है, ये जो वाटर यहाँ से निकलता है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ से जो बाहर निकल रहा है, इसको क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, अगर आप इसको वापस वाटर दे देंगे, ये जो वाला रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर आप वाटर इसको वापस ऐड कर देते हैं और अगर इसको, वैसे तो ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन अगर आप इसको वाटर दे देंगे तो ये एकदम से हार्ड एक पेस्ट बनेगा, एक पेस्ट बनेगा, ठीक है, प्लास्टिक का जैसा मास बनता है, और जो 5 से लेकर 10 मिनट में, 5 to 10 मिनट में सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यही इसका सबसे बड़ा यूज़ होता है। तो इसका सबसे अच्छा यूज़ जो है वो है बिल्डिंग इंडस्ट्री में या वही कंस्ट्रक्शन में। अब बिल्डिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, ठीक है। नेक्स्ट स्टैचू जो होती हैं, आप लोगों ने जो देखी होगी, काली माँ की जो पूजा होती है, स्टैचू या बस्ट, इनके फॉर्मेशन में, इनको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छा यूज़ जो है इसका वो ये है कि इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, प्लास्टर जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है, उन बोन्स का जो मूवमेंट होता है
उसको रेस्ट्रिक्शन करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो अफेक्टेड एरिया होता है उस अफेक्टेड एरिया के ऊपर क्या कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है उसका एक बॉन्डिंग कर देते हैं या उसके ऊपर एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपका बोन है वो सही प्रॉपर वे में वापस फिर से जुड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम बोन फ्रैक्चर जो होती है, फ्रैक्चर्ड जो बोन होती है उसके ऊपर जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो लगाते हैं तो उसमें हम वहाँ पर किसी पर्टिकुलर बोन से रिलेटेड वो नहीं होता है कि वो बोन को हीलिंग करने में हेल्प करता है, नहीं, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो जो पर्टिकुलर अफेक्टेड ऑर्गन है उसमें जो बोन का जो मूवमेंट है उस बोन की जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ये था इसका इम्पोर्टेंट। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, एक्चुअली सब्सटेंस बोल रहे हैं इसको हम, सीमेंट। सीमेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। बिना सीमेंट के आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते आज की डेट में। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। इसके बिना आप नहीं बना सकते। सीमेंट जो होता है उसको जनरली पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। वाई दिस इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट? एक्चुअली इसकी जो डिस्कवरी जो हुई थी उस डिस्कवरी के टाइम पे इसकी जो रिसेम्बलेंस होती है, इसकी जो हार्डनेस होती है, उस हार्डनेस की जो रिसेम्बलेंस होती है, समानता, सिमिलरिटी होती है, वो एक लाइमस्टोन, एक चूने का पत्थर मिलता है। कहाँ पर? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। और वहाँ पर एक जगह है, एक द्वीप है, एक आइलैंड है, आइल ऑफ पोर्टलैंड, वहाँ पर वो निकाला जाता है खोद कर। उसके साथ में इसकी हार्डनेस की कंपैरिजन की जाती है। अगर आपसे पूछे कि इसको डिस्कवर किसने किया, जोसेफ एस्पडीन, कोई नहीं पूछेगा वैसे, फिर भी याद रहता है तो ठीक है, याद रहता है तो ठीक है। ठीक है, अब इसको बनाया कैसे जाता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका एक ये मिक्सचर होता है। तो जो एक आइडियल मिक्सचर होता है, एक आइडियल सीमेंट जो है उसका जो मिक्सचर होता है उसके अंदर आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका परसेंटेज होता है इसमें 50 to 60%, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। ठीक है, तो इसी को आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। सिलिका Si2 ये भी इसका इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 20 to 25%, यानी कि 20 से लेके 25% तक। नेक्स्ट आता है इसका एक और इम्पोर्टेंट ऑक्साइड, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज़ इक्वल टू 5 to 10%। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसकी परसेंटेज होती है यहाँ पर 2 to 3%, 2 से लेके 3%। और इसके बाद में आता है आपका आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, इसका परसेंटेज होता है 1 to 2%। और इसी के जैसा होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड, उसका भी इस परसेंटेज इतना ही होता है। क्या यही सब कुछ होता है? नहीं, कुछ और भी होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी हमें इतनी ज़्यादा याद रखने वाली नहीं है। लेकिन ये सब तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कॉम्पोजिशन, एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए नॉर्मल सीमेंट। ठीक है, अब अच्छी क्वालिटी का जो सीमेंट होता है, जो होता है जिसको एक्चुअली सीमेंट का ग्रेड होता है 43, 33, 53 ऐसा कुछ बोलते हैं ग्रेड। ठीक है, तो जो सीमेंट का ग्रेड होता है वो कौन डिसाइड करता है? यहाँ पर रेशियो होता है सिलिका का एल्यूमिना के साथ में एक रेशियो होता है। सिलिका दैट इज SiO2, इसका एक रेशियो होता है एल्यूमिना के साथ। एल्यूमिना कौन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना। इनका रेशियो जो है वो होना चाहिए 2.5 से लेके 4 के बीच में। कितना होना चाहिए? 2.5 से लेके 4 के बीच में होना चाहिए ये रेशियो, क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, यानी अगर आप इसको कितना ले रहे हो, 10 किलोग्राम ले रहे हो, तो उसको अकॉर्डिंगली ही आपको उसका ज़्यादा लेना है। ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए इन दोनों का रेशियो। इसके अलावा
जो टोटल होता है लाइम का, वो टोटल ऑक्साइड के जो रेशियो होता है उसके साथ में भी जितना ज़्यादा नज़दीकी हो उतना उसके इक्वल होना चाहिए और वो 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब सीमेंट जो होता है इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होते हैं, ये तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। सीमेंट बनाने के बाद में उसमें इतना होता है, लेकिन सीमेंट को इनिशिएट करने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए जो स्टार्टिंग में आपको रॉ मटेरियल लेना होता है, स्टार्टर जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, उसमें लिया जाता है लाइमस्टोन और क्ले। लाइमस्टोन चूने का पत्थर एंड क्ले। क्ले एक सैंड सॉइल का टाइप है, क्लेई सॉइल नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्ले और लाइम जो होता है इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जब हीट करते हैं तो उनकी रिएक्शन से, हीटिंग करने से एक सब्सटेंस बनता है, उसको बोला जाता है सीमेंट क्लिंकर। व्हाट इज दैट? सीमेंट क्लिंकर। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे, सीमेंट क्लिंकर को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। और इसी क्लिंकर को क्या करते हैं हम, जिप्सम के साथ में मिक्स करते हैं। मिक्स करते हैं कितने के साथ? जिप्सम के साथ। दिस सीमेंट क्लिंकर जिप्सम इज मिक्सड विद जिप्सम टू गिव यू सीमेंट, और इसके साथ में बनता है आपका सीमेंट। ठीक है। अब हम तो अभी तक बहुत सारे नाम बताए थे यहाँ पे, वो सब कहाँ गए? वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे कि आपको किस टाइप का क्वालिटी का सीमेंट चाहिए। जिस टाइप का क्वालिटी का सीमेंट चाहिए उसी टाइप के सीमेंट के अंदर उसी टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो इम्पोर्टेंट, और अगर ग्रेडियंट की बात करें, इंग्रेडिएंट की बात करें पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर आता है एक तो कैल्शियम का सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, और एक आता है ट्राई कैल्शियम। ट्राई का मतलब, डाई का मतलब, देखिए डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये 3 चीज़ होती है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। ठीक है। चलिए, सीमेंट बना लिया। अब सीमेंट बना लिया तो उसके बाद में सीमेंट का यूज़ भी करना आना चाहिए कि हमें सीमेंट को कैसे यूज़ करना होता है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि जो सीमेंट का जो बैग होता है, पैकेट होता है, उस सीमेंट के बैग को हमेशा वाटर से बचा के रखा जाता है। वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है, और जैसे वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है तो जो सीमेंट होता है ना, वो कुछ ही देर में एकदम हार्ड मास बन जाता है। हार्ड, वेरी हार्ड मास बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके साथ में जाके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में ऐड हो जाता है। ठीक है। तो इस स्पीड को, ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या मिला देते हैं, इसमें जिप्सम मिला देते हैं। यानी कि जो सेटिंग है उस सेटिंग को डिले करने के लिए, सेटिंग को डिले करने के लिए हम उसके अंदर क्या मिला देते हैं, जिप्सम। क्या मिला देते हैं? जिप्सम मिला देते हैं। जिप्सम जो होता है इसका यही रोल होता है। ये जिप्सम क्या कर देता है, जो सीमेंट है, सीमेंट में वाटर मिलाने के बाद में इसका जो सेटिंग का टाइम होता है, हार्ड बनने का जो टाइम लगता है, उसको ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो सेटिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, और उस सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन में आप जो भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो सब कर सकते हैं। ठीक है। सीमेंट के यूसेस की बात करें तो ये तो सबको ही पता है कि जो कंट्री जितना ज़्यादा सीमेंट का यूज़ करता है वो उस कंट्री के डेवलपमेंट का एक इंडिकेशन है, इंडिकेटर है। ठीक है। दैट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बीइंग यूज्ड इन ए कंट्री इज द इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है। और इसी के साथ में इसका जो यूज किया जाता है, एक वर्ड आता है आरसीसी, रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड सीमेंट। ठीक है। उसमें यूज़ किया जाता है, प्लास्टरिंग में यूज़ करते हैं इसका। प्लास्टरिंग का मतलब जो हमारी दीवार बन जाती है उसके ऊपर इसका एक लेयर बना दिया जाता है टू मेक इट स्मूथ एंड फ्लैट, ओके, प्लेन। इसके अलावा ब्रिज बनाने में है, डैम्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है। इनके बारे में हमें पता है कि इनमें सभी में सीमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये सब कहानी थी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कैल्शियम के। ठीक है। ये था एस ब्लॉक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पी ब्लॉक से रिलेटेड। ठीक है। तो पी ब्लॉक एंड इससे रिलेटेड जो बातें हैं उनको देखने के लिए आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो राइट नाउ दिस इज एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.